श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महामाया का यह पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। और जैसा कि उपनिषद में ऋषियों ने कहा है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, कि ये जो आत्मा है इसके लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है। इसकी उपलब्धि उसी को होती है जिसमें शारीरिक बल तो हुई, बौद्धिक बल तो हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह बल भी होना चाहिए जिसमें सर्वस्व त्याग की स्थिति बने। अपने जो प्रीतिकर विषय हैं या जहाँ पर भी आपका स्नेह है, जहाँ पर भी आपका प्रेम है, जहाँ पर भी आपकी आसक्ति है, जिसको आप अपना मानते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसके कारण आप अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं, उसको समर्पित कर देना परमात्मा के चरणों में, ये सबसे बड़ा बल है। इसके लिए बहुत बड़ा बल चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। इसी को हम लोग त्याग भी बोलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान धीरे धीरे इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं इस क्रम में, ये क्रम जो हमारा चल रहा है। और ये जो तीनों श्लोक हैं, इन तीनों श्लोकों को हमें इकट्ठा अगर हम पढ़कर चलते हैं और तीनों को इकट्ठा मिलाकर यदि हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा होगा, जिसकी चर्चा भगवान ने 23वें श्लोक में की है। 22 श्लोक तक, अर्थात 20, 21 और 22, 19 श्लोक तक हमने कल चर्चा की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो साधक साम्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है, समता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति, वह जो सम है, वह जो सम तत्व है, अर्थात जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, उस ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाती है। अब जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है? क्योंकि देखिए, हम भीतर से क्या हैं ये तो हम ही जानते हैं, लेकिन हमारा जो भीतर है वो भी निश्चित रूप से बाहर निकले बिना मानता नहीं। हमारे भीतर जो भी होता है, जैसे अगर किसी भी जगह पर जल है और वो जल का जो स्रोत है वो काफी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और उसमें वेग बहुत है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो धरती को फाड़ कर बाहर ना निकले। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो अनकॉन्शियस माइंड, अर्थात जो हमारे अचेतन के अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं, हमारे जो संस्कार जन्म जन्मांतरों से हमारे जीवन में है, या फिर जिनको हमने इस जन्म में पक्का किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके व्यवहार में ना आए। तो छुप नहीं सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि इश्क मुश्क खुशी खांसी छुपाए नहीं छुपती, तो कहते हैं इसी प्रकार से वो जो सुगंधी है, जिस समय किसी भी व्यक्ति को आत्मानुभव हो जाता है, तो वो जो सुगंधी है वो सुगंधी छुपती नहीं है, वो जो खुशबू है वो चारों तरफ फैलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवहार है, आपका जो सिद्धांत है या आपकी जो समझ है, आपकी जो जानकारी है,
वो कहीं ना कहीं निकल कर आपके व्यवहार में आती है। हम लोगों ने उसकी चर्चा काफी की है एक श्लोक में, जहाँ पर ये कहा गया था कि पंडिता समदर्शिनः। उस श्लोक के संदर्भ में हमने काफी उसकी चर्चा की कि अज्ञान जो है, अज्ञान, हम अज्ञानी हैं या हम ज्ञानी हैं, हम नहीं जानते हैं या हम जानते हैं, इसका पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं हमारे व्यवहार से चलेगा। यही बात ये जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों को जिस समय आप पढ़ेंगे और जिस समय इन तीनों का तालमेल आप मिलाकर चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि 23वां जो श्लोक है, उसमें उसकी उपलब्धि, अर्थात आपको क्या मिलता है, ऐसा क्यों हमको करना चाहिए, या यह हमारे जीवन का लक्ष्य क्यों हो, ये सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी। तो आइए हम पहले इसका पाठ कर लेते हैं। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत चाप्यपाप्रियम्, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो 3 श्लोक हैं, ये 3 श्लोक आपको एक और भी संकेत देते हैं, और वो संकेत क्या है कि यदि आपको अपने जीवन में अक्षय सुख प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप सुख के रूप में लिपटा हुआ दुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कहाँ उलझें, कहाँ फंसे, कौन सा कार्य आप जब करते हैं तो आपको दिखाई तो देता है वो सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं होता, बल्कि वो दुख होता है। और दुख का कारण क्या है ना, उस दुख के कारण को भी भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। देखिए, पहला है जो 20वां श्लोक जो है, वो 20वां श्लोक जब आप देखते हैं तो नीचे की लाइन पे आ जाइए। नीचे की जो पंक्ति है, उस नीचे की पंक्ति को जब आप देखेंगे तो वहां आता है स्थिर बुद्धि ही। स्थिर बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि का अर्थ क्या है कि जिसकी जो बुद्धि है, अब वो डोलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ है और कुछ समय के बाद में कुछ है, जिसमें बदलाव नहीं आता, जिसको हम लोग एक निष्ठा बोलते हैं ना। हम लोगों के जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में न तो गुरु के प्रति एक निष्ठा होती है, न गुरु स्थान के प्रति एक निष्ठा होती है, न शास्त्र के प्रति एक निष्ठा होती है। हम डोलते रहते हैं। बड़ा आश्चर्य तो तब महसूस होता है जब हम मानते कुछ हैं और हम जुड़ते किसी के साथ में। जिसके साथ में हम जुड़ते हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा का अभाव है, और जिसके प्रति हम निष्ठा रखते हैं उसके साथ में हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते। ये बात सही है कि घूम फिर कर हम सभी उसी एक लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी जो परंपरा है, शास्त्र की जो परंपरा है, शास्त्र की परंपरा आपको ये बताती है कि नहीं, आपकी निष्ठा एक होनी चाहिए। निष्ठा एक होने का मतलब क्या है? जब आप साधक जीवन में हैं, तब आपकी निष्ठा एक हो, आप एक मार्ग को पकड़ कर चलें। और जब आप एक मार्ग को, एक परंपरा को मानकर चलते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? जिस समय आपको उपलब्धि होती है, तब आपको समझ में आ जाता है। तब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, तब आप दिखते नहीं हैं।
लेकिन जब आप बीच बीच में अपने आप को कमजोर पाते हैं, और वो क्यों होता है इसका भी यहाँ पर जिक्र किया है। हम लोग सब समझते हैं, हम लोग सब समझते हैं कि उसका कारण क्या होता है। उसका कारण जिस समय आप बहुत गहरे में जाकर सोचेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। हमको यही नहीं समझ में आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने उसकी तरफ भी थोड़ा-सा निर्देश दिया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि क्या हो चुकी है, स्थिर बुद्धि है। और असम्मूढ़ः, देखिए जब तक आप मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है सम्मोहित। मूढ़ का मतलब होता है, जैसे आपने वो जिस समय भगवत पाद शंकराचार्य का जब आप श्लोक पढ़ते हैं भज गोविंदम, तो उसमें क्या बार-बार एक ही बात कही गई है। वो जो संकेत है, वो जो एक विशेषण वहाँ पर लगाया गया है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, अरे कमाल की बात है, जो सत्य है, वो सत्य को तू स्वीकार नहीं करता है, जो असत्य है, जो प्रतीति हो रही है, उसको तू सच मान कर बैठा हुआ है। मूढ़ शब्द का अर्थ क्या हुआ? मूढ़ शब्द का अर्थ हुआ, जो सच है, उसको अस्वीकार करना, और जो झूठ है, उस झूठ को सच मानना। और उसी के हिसाब से व्यवहार करना, उसी के हिसाब से बर्ताव करना। तो अब आप सोचिए, स्थिर बुद्धि का मतलब है जिसकी बुद्धि अडिग हो गई है, जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती है, जिसकी बुद्धि ऐसा नहीं कि कोई भी आता है और वो कोई भी कह देता है, अरे किथे पे केड़ चक्कर पे है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है ना? आओ हमारे साथ आओ, हम तुमको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं। ये जो एक आकर्षण है, अलग-अलग तरह के आकर्षण हैं, बाहरी आकर्षण जो हैं, हमारी कामनाओं को लेकर, कामनाओं को पूर्ण करने के जो आकर्षण हैं, उसकी तरफ हम चल देते हैं। ये क्या है? ये है बुद्धि का स्थिर ना होना। बुद्धि का स्थिर होने का मतलब क्या है कि डिग गए। इस समय अब डिगने की किसी भी प्रकार की संभावना, समझ आ गया। ये बात समझ में आ गई कि सत्य क्या है। और असम्मूढ़ का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति आकर आपको अपनी तरफ जबरदस्ती आकर्षित नहीं कर लेता है। मतलब अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपके गले में रस्सी डाले और रस्सी डालकर और आपको अपने हिसाब से ले चले। नहीं, ऐसा नहीं। असम्मूढ़। और साथ में क्या है? ब्रह्मवित्। ब्रह्मवित्। ब्रह्मवित् का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म को जानता है। अब ब्रह्म को जानता है, इसका मतलब हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म कोई विषय नहीं है, ब्रह्म कोई ऐसा नहीं है जो आकार हो। ब्रह्म का अर्थ क्या है? वह जो व्यापक तत्व है, उस व्यापक तत्व को जो भली प्रकार से जानता है, और उसकी व्यापकता के साथ में वो उसको भी जानता है जिसमें वो व्यापक है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग आम तौर पे बोलते हैं कि वह परमात्मा कण-कण में विराजमान है। वह परमात्मा कण-कण में विराजमान है। ये जो कण-कण है, वो कण-कण को भी जो जानता है, और जो उस कण-कण में रहने वाले परमात्मा को भी जानता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो क्षेत्र को जानता है, अर्थात जो क्षेत्र, ये जो हमारा खेत है, अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर को जो जानता है, शरीर के स्वरूप को जो जानता है, जो ये जानता है कि शरीर का अर्थ क्या है, और उसके बाद में किसको भी जानता है, साथ में क्षेत्रज्ञ को भी जानता है। इस जो क्षेत्र में रहने वाला है उसको भी जानता है, जो देह को जानता है और देही को जानता है। देखिए, जब तक इन दोनों को नहीं जानेगा, तब तक ब्रह्म को व्यापक रूप से नहीं जानेगा। जब तक कारण और कार्य इन दोनों को नहीं जानेगा, तब तक वह व्यक्ति उस ब्रह्म तत्व को नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये संसार भी क्या है? ये कार्य ब्रह्म है।
आप उपनिषदों में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये कार्य ब्रह्म है। और जिसको आप ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर क्या है? तो कहते हैं ईश्वर जो है वो कारण ब्रह्म है। एक कारण ब्रह्म है, एक कार्य ब्रह्म है, और एक वो है जो कारण और कार्य से परे है, वो जो तत्व है। तो यहां पर ये जो कहा गया ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म को जानता है। और फिर उसके साथ में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद होने के साथ में ही जब वो ब्रह्म को जानता है, उसके स्वरूप को जानता है, और उसी के साथ में क्या है? उसमें स्थित है। मैंने आपसे, ध्यान होगा आपको, निवेदन किया था, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जानता तो है लेकिन उसमें स्थित नहीं होता है। व्यक्ति जानता है, बौद्धिक रूप से जानता है, हृदय के रूप में जानता है, भाव के रूप में जानता है, लेकिन उसमें वो स्थित नहीं होता है। स्थित होने का मतलब क्या है? स्थित होने का मतलब है कि अब दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रह गया। आपको ध्यान होगा जब हम आश्रमों की चर्चा कर रहे थे तो आपको ये बताया था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसमें जो जो चीजें सीखनी है, सीखी है हमने। हमने आत्म संयम सीखा, हमने भोगों को करते समय योग का जो कंसेप्ट है उसको सीखा, हमने मर्यादाओं को सीखा, हमने आत्मानुशासन को सीखा। अब वो कहते हैं इन सबको जो हमने सीखा अभी तक, और इनका जो हमने प्रयोग किया या इनका जो हमने व्यवहार किया, वो व्यवहार अर्थात वो सब कुछ अभी तक तो क्या किया था? विचार पूर्वक किया। अभी तक जो हमने किया वो विचार पूर्वक किया। विचार पूर्वक करने का मतलब यह है, अंदर से हम ऐसे नहीं थे लेकिन बाहर से हमने ऐसा करने की कोशिश की। और जैसे जैसे हम बाहर से ऐसा करने की कोशिश करते गए और अंदर से हम जागृत होते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि वो जो बाहर का जो भी कुछ हमने सीखा था, जो गुण जिसको हम बोल सकते हैं, वो सद्गुण हमारे भीतर जाकर प्रविष्ट हुए। और जब भीतर जाकर प्रवेश हुए और वहां पर स्थित हो गए। और जिस समय हम सन्यास की बात करते हैं तो सन्यास का अर्थ क्या हुआ? सन्यास का अर्थ हुआ, अगर आपने सदाचार को देखना है, आपने यदि सदाचार को देखना है, यदि आपने समत्व भाव को देखना है, यदि आपने अपरिग्रह को देखना है, यदि आपने त्याग को देखना है, यदि आपने अनासक्ति को देखना है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? एक सन्यासी के रूप में देख सकते हैं। अभी तक जो विचार पूर्वक कर रहा था, अभी तक जो बुद्धि पूर्वक कर रहा था, अब वहां पर वो करता नहीं है, बल्कि वो क्या हो गया? वो हो गया। वहां पर अब वो हो गया। अब आप उसको साक्षात रूप में देख सकते हैं। अब आप जब जाकर उसके पास में बैठते हैं, उसके सन्निकट में बैठते हैं, तो वो जो सन्यासी है, उसको आपको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। आपने सुनी होगी वो घटना, जब एक बार कहते हैं कि जो ये बादशाह जो थे यहाँ के, महाराजा टिहरी पहुंचे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। जिस गुफा में वो रहा करते थे, वो वहां विश्राम कर रहे थे। और जब विश्राम कर रहे थे तो वहां जिस समय बाहर वो पहुंचे तो उनको ओम ओम की क्या सुनाई दी? ध्वनि सुनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति ओम की ध्वनि जो है, वो ओम का कोई गान कर रहा हो, ओम का कोई जप कर रहा हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर और कौन हो सकता है ऐसा? फिर उन्होंने सोचा कि शायद शायद ऐसा हो कि स्वामी जी अंदर उस गुफा के अंदर कुछ ऐसा गा रहे हो। लेकिन आश्चर्य कब हुआ? आश्चर्य जब हुआ जब उन्होंने जाकर उस गुफा में प्रवेश किया और स्वामी जी उस समय विश्राम की अवस्था में थे, और वहां से जो वाइब्रेशन उनके रोम रोम से निकल रही थी, वो ओम की ही ध्वनि निकल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ है? उनका जो शरीर है
उनका जो मन है, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो स्थिति है, वो कहाँ पर हो गई थी? तो ओम में स्थित हो गए थे। एक एक महापुरुष के बारे में मैं अक्सर चर्चा करता हूँ आपसे, बड़े साधारण से थे। मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी अपने मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वो उनका नाम जानते होंगे। ब्रह्मचारी अद्वैतानंद जी थे, जिनको हम सभी ब्रह्मचारी जी के नाम से जानते थे यहाँ पर। आश्रम में बाद में उनका पैर का फ्रैक्चर हो गया था, तो एक पैर जो था उनका थोड़ा खराब था। उनके बारे में मैंने अपने जीवन में देखा कि जब उनको टिटनेस हो गया, टिटनेस का जब उनके ऊपर इफेक्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ था किसी वजह से, जो डॉक्टर्स हैं वो टिटनेस का इंजेक्शन उनको नहीं लगा पाए, भूल हो गई और उनको टिटनेस का इफेक्ट हो गया। अब जब टिटनेस का इफेक्ट हुआ तो बड़ा भयंकर होता है, जब उसका अटैक होता है तो बड़ा जबरदस्त होता है। चांस की बात है, मैं उस समय उनकी सेवा में था, अंधेरा होता था वहां पर, उन उस कमरे में जिसमें उनको रखा गया था, और शरीर का कोई भी हिस्सा उनका ऐसा नहीं था जो इंजेक्ट ना हुआ हो। मतलब ढूंढना पड़ता था कि इंजेक्शन कहाँ पर लगाना है, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। लेकिन मुझे आश्चर्य क्या होता था, आश्चर्य ये होता था कि जब वो अटैक होता था, तो उसको आप लोग, अब यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोग उसको संस्कृत में या आयुर्वेद में उसका नाम है धनुर्वात। धनुर्वात का अर्थ होता है कि जिस समय उसका अटैक होता है तो शरीर की पोजीशन ऐसी हो जाती है जैसे धनुष की होती है, पूरा शरीर जो है वो बड़ी बुरी तरह से खिंचता है, बड़ी भयंकर उसमें दर्द होती है, पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा में भी उनके मुख से मैंने कभी भी माँ का नाम, पिता का नाम, अरे अरे, आज मतलब जैसा आमतौर पे हम लोग सुनते हैं अच्छे अच्छे लोगों के मुख से, उनके मुख से कभी भी पीड़ा में अरे माई या ऐसा कुछ नाम नहीं सुना। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था और वो निकलता था ओम। ये है स्थित होना। स्थित होने का मतलब क्या है कि आपके मुंह से, जैसे अगर आपके शरीर में, आपके भाव में, आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में यदि माँ स्थित है, माँ का प्रेम जो है वो स्थित है, आप माँ को लेकर बहुत सिक्योर हैं, तो जब भी आपके जीवन में तकलीफ आएगी तो वो संकेत दे देगी कि आपके मुंह से निकलने वाला जो माँ शब्द का। आप देखेंगे बच्चों को, जब बच्चों को चोट लगती है तो वो किसको पुकारते हैं? अगर पापा के साथ में उनका प्रेम ज्यादा होता है तो उनके मुंह से वो निकलता है, और माँ के साथ यदि होता है तो वो निकलता है। इसका मतलब ये हो गया स्थित। यहाँ पर वो कहते हैं ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानता है, और साथ में क्या है? ब्रह्मणि स्थितः, वह व्यक्ति ब्रह्म में स्थित भी होता है। अब जब ब्रह्म में स्थित हो गया तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ऐसा समझिए कि ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक स्तुति की जाती है सदगुरु की। सदगुरु कौन है? जो ब्रह्मवेत्ता है। सदगुरु कौन है? जो प्रकाश रूप हो चुका है। ठीक है, उसके लिए वो, उसको हम प्रकाश का पुंज मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अगर हम पुंज न मानते होते तो हम उसको ये ना कहते कि अज्ञान रूपी जो तिमिर है उसको हटाने वाला है। तब हम उसको ऐसा ना कहते कि गुरु ही जो है वो ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसा हम ना कहते। यहाँ तक आता है उपनिषदों में ये भी बात आई है कि जिस तरह से आप परमात्मा के समक्ष, मूर्ति के समक्ष या प्रार्थना के द्वारा अपनी सकाम कामनाओं को जिस समय आप उस ईश तत्व के सामने, उस परमात्मा के सामने रखते हैं तो आपकी वो कामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि निष्काम भाव से आप वहां पर जाते हैं तो आप मुक्ति के मार्ग को अपने प्रशस्त करते हैं। कहते हैं इसी तरह से यदि आप किसी ब्रह्मवेत्ता के पास में जाकर बैठते हैं
और वहां पर आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। मांगते तो हम जबरदस्ती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप भाव से जब वहां पर जाकर बैठते हैं तो आपकी सकाम कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, और उसके बाद निष्काम भाव से यदि आप वहां पर बैठे हैं तो आपका जो मुक्ति का मार्ग है वो भी प्रशस्त होता है। तो ये स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, ये नीचे की जो पंक्ति है, ये नीचे की पंक्ति हमने लगाई। अब जो ऊपर की पंक्ति है, इसको आप थोड़ा सा इसका हिंदी आप पढ़ के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी स्थिति हमारी कब बनती है। स्थिर बुद्धि, ये जो बुद्धि की जो स्थिरता है ये हमारे जीवन में आती कब है? जब बुद्धि की स्थिरता आती है तो